हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे ट्रांसलेशन। देखो हमारा ट्रांसलेशन बात चल रहा था, कई दिन से ट्रांसलेशन हम पढ़ा भी रहे थे। यह ट्रांसलेशन उन बच्चों को है जो कह रहे हैं कि नहीं जानते क्या कि अंग्रेजी बोलना नहीं जानते या फिर वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यह ट्रांसलेशन उन बच्चों को है जो कह रहे हैं ट्रांसलेशन बोलना सीखना चाहते हैं। ट्रांसलेशन मतलब कि अंग्रेजी में बोलना सीखना चाहते थे। कह रहे हैं कि यह उन बच्चों के लिए है जो क्या है कि स्पीकिंग करना चाहते हैं ना। कह रहे हु वांट्स टू लर्न स्पीकिंग, जो कह रहे हैं कि स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। यह क्लास उन बच्चों के लिए है ना। तो अब देखो इस लर्न में क्या होगा, ट्रांसलेशन में क्या होगा। मैंने आपको पूरा टेंस पढ़ा दिया। टेंस पढ़ाने के बाद अब आपका क्या है कि कुछ चीजें जैसे कॉमनली हम बोलते हैं ना, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि कभी न कभी वह मुझसे मिलने आएगा। वह काम करते करते थक गई, वह काम करते करते थक गई। भैया वह काम करते करते थक गई, तो while doing the work he tired। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस आपको बताए थे। काले वह कभी न कभी मुझसे मिलने आएगा, he will come here meet me now and then। तो मैंने इस प्रकार से कई ढेर सारे सेंटेंस आपको कराए हैं जो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में नाम से बना होगा क्या, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। आप क्या है कि यूजेज या सम इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के नाम से होगा प्लेलिस्ट। आप उसमें जाइए, पूरे वीडियो को देखिए। और टेंस अगर देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। और टेंस को क्या है कि 18-19 वीडियो बनी होगी पूरी, कैसे प्रैक्टिस करना है घर पे, कैसे हमें लर्न करना है, सारा आपको सब कुछ उसमें दिया होगा। आप लोग उसमें क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो बच्चे हमारे नए हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई प्रॉब्लम उनको ना हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का 2 लिंक है, एक फॉर गर्ल्स एक फॉर बॉयज। तो जो बॉयज हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सिर्फ बॉयज ग्रुप में जुड़े, और जो गर्ल्स हैं सिर्फ गर्ल्स, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम्स ना हो और वह ताकि भाई अपने काम को कंटिन्यूअस कर सके। और व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, जैसे कि मैं कभी कभी नहीं पहुंच पाया, नेटवर्क इशू है, तो ताकि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स है आप क्या हो सके, सॉल्व हो सके, आपको कोई दिक्कत उसमें ना हो कि भैया आज नेटवर्क प्रॉब्लम्स है। मैंने मैसेज कर दिया कि आज टुडे इज नेटवर्क प्रॉब्लम्स, द क्लास नॉट रन, द क्लास विल बी नॉट रन, क्लास नहीं चलेगी। तो इस प्रकार के सारे मैसेजेस आपको पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और ग्रुप इसलिए भी है कि जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है मैं ताकि आप तक सेंड कर सकूं। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए आज हम बात करेंगे। पहला आपका टॉपिक है नॉट एट ऑल। पहला टॉपिक है नॉट एट ऑल। अब जैसे हमको बोलना है, कह रहा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी वहां जाने की इच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जागने की इच्छा नहीं है। तो बिल्कुल भी, अब बिल्कुल भी आ गया तो सोचोगे कि भाई बिल्कुल भी क्या होगा, अरे ठीक नहीं पता है। तो जब नहीं पता है किसी चीजों को, आज हम क्या करेंगे, आपको बता रहे हैं ना कि नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। और हमें इसका कैसे प्रयोग करना है, देखो नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, क्या होता है बाबू, बिल्कुल भी डॉट नहीं। नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी डॉट नहीं। जैसे सेंटेंस करेंगे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो टेंस पहचान लेते हो, मैंने पूरा टेंस पढ़ा दिया। जिस टेंस का होगा उस टेंस की आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। कह रहे हैं कि बाबू सब्जेक्ट लिखोगे और फिर जिस टेंस का होगा क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद लगाओगे क्या, नॉट एट ऑल। फिर उसके बाद नॉट एट ऑल, उसके बाद क्या लगाओगे भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, आपका बन जाएगा सेंटेंस। तो कह रहे हैं कि जब आपको बोलना हो बिल्कुल भी नहीं, जब ऐसे सेंटेंसेस को बोलना हो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे उसके साथ नहीं सोना है, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं सोना है। ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या करोगे, इस प्रकार से बनाओगे। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर जिस टेंस रहेगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट एट ऑल का प्रयोग करोगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिर क्या है, अदर वर्ब। अब जैसे सेंटेंस लिखा हो, मुझे कहा जा रहा है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब ये सेंटेंस लिखा है, कह रहा भैया मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है।
तो अब हमें बिल्कुल भी का तो पता हो गया, बिल्कुल भी डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा होगा फिर नहीं, देखो बिल्कुल भी नहीं का हमें पता हो गया, नॉट एट ऑल। अब मुझे भूख है, मुझे भूख है, अब कौन सा टेंस हो गया भैया, मुझे भूख है, तो कह रहा है कि आई एम, इज एम का प्रयोग हो गया, आई एम, कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखो फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मुझे भूख है शब्द है तो क्या लगाओगे आई के साथ एम। अब कह रहा है नॉट एट ऑल का प्रयोग कर दो, आई एम नॉट एट ऑल। अब कह रहा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अगर क्रिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या कर दो भूख या HUNGR। कह रहा है कि आई एम नॉट एट ऑल हंग्री, मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो कह रहा है कि आई एम नॉट एट ऑल एंग्री। कहने का से बाबू तो मुझे कह रहा है कि बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट एट ऑल का प्रयोग किया। फिर अगर वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो कोई नाउन एडजेक्टिव होगा उसका प्रयोग कर देंगे। जैसे कहा जाए मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। अब देखो ये सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। अब यही सेंटेंस लिखा है बाबू, कह रहा है कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूं। पहले पहचानो कौन सा टेंस है, चाहता हूं। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाना है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट एट ऑल लगा देना है, बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। कह रहा मैं के साथ क्या लगेगा, मैं चाहता हूं, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं नहीं चाहता हूं नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आई के साथ डू। अब नॉट एट ऑल कहने का आशय कि जिस टेंस में होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ डू हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर नॉट एट ऑल का प्रयोग कर दिया, कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहता, भैया नहीं चाहता तो आई डू नॉट एट ऑल वांट टू। अब क्या करना भैया, वांट जाना, तो टू गो कहा, आपके साथ, विथ यू। तो क्या हो गया, आई डू नॉट एट ऑल वांट टू गो विथ यू, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं। अब कहा जाए कि मैं आपके साथ नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो आई डू नॉट एट ऑल वांट टू रीड विथ यू। इस प्रकार से क्या करोगे आप, कम से कम 10 to 15 सेंटेंस बोलना और तब उसका बनाना, देखा कितना मजा आता है, तब क्या करोगे आप समझ पाओगे। कहा है कि उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, कहा जाए कि इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं, ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा, इसे दोनों स्ट्रक्चर सेंटेंस को नोट कर लीजिए। अगला है आपका, कह रहा है कि भैया, कह रहा है कि उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। अब यही सेंटेंस लिखा, कह रहा है उसने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, तो मदद नहीं की तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसने का क्या हो जाएगा ही, अब क्या हो जाएगा डिड। अब उसके बाद नॉट एट ऑल लगाओ, जिस टेंस का होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट एट ऑल, तो क्या हो गया, ही डिड नॉट एट ऑल। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा हेल्प, बस। तो ही डिड नॉट एट ऑल हेल्प, उसने मेरी भी है, तो ही डिड नॉट एट ऑल हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट एट ऑल हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस आएगा, तब तो बना लोगे। बस क्या करना, सब्जेक्ट जिस टेंस की होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब, नॉट एट ऑल लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, अदर वर्ब, जैसे लिखा है उसने मेरी बिल्कुल भी सहायता नहीं की, तो ही डिड नॉट एट ऑल हेल्प मी। काले भैया मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा, कहूंगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई विल नॉट एट ऑल लिसन से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, अगला आपका देखो, अगला है आपका हैविंग टू। अगला आपका है हैविंग टू। अब हैविंग टू का मतलब क्या होगा पहले ये समझो। जैसे मुझे कहा जाए मुझे घर का काम करना पड़ रहा है, क्या करना है भैया, करना पड़ रहा है,
मुझे घर का काम करना पड़ रहा है, तो इसे कैसे पहचानोगे? कह रहा है कि क्रिया के बाद, कह रहा है कि यदि क्रिया के बाद पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट। पढ़ रहा था, पास्ट। पढ़ रहा होगा, कौन सा टेंस हो गया भैया? फ्यूचर। देखो 3 में आ सकता है, क्रिया के बाद या क्रिया के अंत में, सॉरी ऐसे लिखो, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, तब हम क्या करेंगे? हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है, मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ रहा है, मुझे भैया खेलना पड़ रहा। तो जब ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे तो आप बोलोगे कैसे? आपको तो पता ही नहीं है कि यार पढ़ रहा है क्या हो सकता है। रहा है तो पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन पढ़ रहा है तो क्या करोगे? तो ऐसे में क्या करोगे? हैविंग टू का प्रयोग करोगे। वो भी कहां? हैविंग टू का प्रयोग करेंगे भैया हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। देखो रहा है, रहा था, रहा होगा, तो यह सारा चीज या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, या तो भैया क्या आएगा? या तो क्या आएगा? वाज आएगा, या तो वर आएगा, ये आएगा, या तो फिर क्या आएगा? विल बी या शैल बी। इतनी क्रियाएं आ सकती हैं, इतनी क्रियाएं आ सकती। मतलब इसे पढ़ रहा है, पढ़ रहे, पढ़ रहा है, पढ़ रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में से 3 में से कोई एक क्रिया। था शब्द आ जाएगा तो इसमें से कोई एक क्रिया। होगा शब्द आ जाएगा तो इसमें से कोई एक क्रिया। इसके बाद आपको लगाना है हैविंग टू। हैविंग टू लगाने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा बाबू? अदर। ये आप लगाओगे, यही आपका स्ट्रक्चर है। आपका इसी स्ट्रक्चर में क्या है? बनाना है। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी, इन पांचों में से कोई एक क्रिया जिस टेंस का होगा, उसके बाद हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अब जैसे कहा जाए कि उसे घर पर काम करना पड़ रहा है। यही सेंटेंस लिखा है कि उसे घर पर काम करना पड़ रहा। भैया उसे घर पर काम करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। उसे घर पर काम करना पड़ रहा है तो कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट, और रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ही के साथ क्या लग जाएगा? इज। और टेंस जिसको नहीं पता है वो हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में जाइए और क्या करिए, वहां से प्लेलिस्ट एक नाम होगा टेंस का, पूरा पढ़ लीजिए। फिर कह रहे हैं कि ही, इज, उसके बाद इज, पांचों में से कोई एक क्रिया लिखने के बाद कह रहा है कि हैविंग टू का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा? हैविंग टू। तो ही इज हैविंग टू। उसके बाद अब कह रहा है वर्ब चाहिए तो क्या हो रहा है भैया? करना। क्या? डू। क्या करना? काम करना। डू द वर्क। अब कहां करना? घर पर, एट होम। तो कह रहे हैं कि ही इज हैविंग टू डू द वर्क एट होम। इस प्रकार से क्या है, हम इसे बना लेंगे। जैसे देखो अगला कहा जा रहा है कि आजकल, आज कल हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कह रहे कि आजकल हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो भैया पढ़ रही है तो कह रहे क्रिया के अंत में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहा था शब्द होगा तो हम हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? बस हेल्पिंग वर्ब के साथ हैविंग टू लगा दोगे, बन जाएगा। कह रहा है कि हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो हमें पढ़ रही हैं तो क्या हो जाएगा? वी। अब पढ़ रही हैं तो वी के साथ क्या लग जाएगा? आर। अब क्या करनी पड़ रही है? परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
तो इसके बाद लगाओगे, कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हैविंग टू लगाओ। हैविंग टू लगाने के बाद कह रहा है कि हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो भैया हैविंग टू झेलना का मतलब होता है फेस करना किसी चीज को, क्या करना, किसी चीज को फेस करना का मतलब झेलना हो गया। अब कह रहा है किसकी झेलना, यानी परेशानियां, ऑफ प्रॉब्लम्स। अब कब कह रहा है, आजकल, तो क्या हो जाएगा NOWDAYS, नाउ डेज। ये हो गया आपका क्या, हैविंग टू का प्रयोग। अब तो दो चीज मैंने पढ़ा दिया कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, और क्या भैया, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहे होंगे। एक चीज और पढ़ाएंगे लास्ट में, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोलचाल की लैंग्वेज में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सीखना पड़ेगा, ताकि आप किसी से भी, आप कह दें कि अगर आपसे कोई पूछे आप घर पे दिन भर क्या करते हैं, भैया बहुत काम करना पड़ रहा है मुझे घर पर, मैं भैया घर पर मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, तो ये चीज जो किसी को बताओगे और इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलोगे, पढ़ रहा है। अच्छा, हैविंग टू का प्रयोग, मुझे घर पर बहुत काम करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा भैया, आई एम हैविंग टू डू, कह रहे हैं कि मैनी वर्क या फिर ए लॉट ऑफ वर्क एट होम। इस प्रकार से बोलोगे ना, जब आएगा तब तो बोलोगे, नहीं आएगा तो कैसे बोलोगे। तो अगला है आपका एट हुज बिहेव्स, एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट। बिहेस्ट मतलब किसके कहने पर, इसका पूरा मतलब हो जाएगा किसके कहने पर, किसके कहने पर। कहा जाए कि तुमने किसके कहने पर मेरी कलम छुआ, किसके कहने पर तुमने मुझे मारा। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस बोलना होगा बाबू, निचोड़ना होगा, तो कैसे बोलोगे भाई, तो बोलोगे जब आपको पता रहेगा तब ना, नहीं पता है तो कैसे बोलोगे। तो बोलने के लिए आपको पहले इसे पढ़ना पड़ेगा यानी सीखना पड़ेगा। तो अब बनाओगे, अब इसमें क्या होगा, कह रहे हैं किसके कहने पर, किसके मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एट हुज बिहेस्ट। बिहेस्ट इतना लिखने के बाद उसके बाद आप लिखोगे क्या बाबू, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखो किसके कहने पर ये आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ क्रिया और हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, देखो जिस टेंस का होगा उस टेंस की क्रिया लिखना, जिस टेंस का होगा उस टेंस की क्रिया, और जो क्रिया लिखना उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज लगाओगे तो आई, सॉरी, जो क्रिया लिखना उसके अनुसार वर्ब लिखना, इज लगाओगे तो आईएनजी, हैज लगाओगे तो क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब जैसे लिखा हो किसके कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ, सेंटेंस लिखा हो किसके कहने पर, कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ, कह रहे हैं किसके कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ। अब ये सेंटेंस लिखा है किसके कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ, तो भैया किसके कहने पर क्या लगाओगे, एट हुज बिहेस्ट, बिहेस्ट। तो अब ये लगाओगे, तो स्टार्टिंग में लगाया मैंने एट, कह रहा है कि शुरू में लगाओ चाहे जहां आ रहा हो, बिहेस्ट, बिहेस्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब छुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, डिड, सब्जेक्ट भैया तुमने, तो क्या हो जाएगा, यू। अब क्या हो जाएगा, मेरा पेन, तो TOUCH, टच, क्या हो जाएगा, टच, मेरा पेन, तो माई पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है कि किसने, यानी किसके कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ, तो एट हुज बिहेव्स डिड यू टच माय पेन, किसके कहने पर तुमने मेरा पेन छुआ, किसके कहने पर तुम मुझे मारने चले आए, कह रहे किसके कहने पर तुम मुझे मारने चले आए, किसके कहने पर तुमने खाना खाया, किसके कहने पर तुम यहाँ रुके हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए पहले हमें पता होगा तब तो हम बोलेंगे। अब जैसे कहा किसके कहने पर तुमने मेरे बाइक की चाबी निकाली, एट हुज बिहेव्स डिड यू टेक आउट की ऑफ माय बाइसिकल, तो किसके कहने पर तुमने मेरे बाइक की साइकिल निकाली, किसके कहने पर तुम यहाँ रह रहे हो। ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए पहले इसे हमें पता होना चाहिए तब तो हम बोलेंगे। तो आज घर पे इसे देखने के बाद आपको क्या करना है बाबू, पूरी तरीके से 3 चीज पढ़ाया,
कम से कम 10-10 वाक्य बोल करके ट्रांसलेट करना है, ताकि आपको ये चीज माइंड में बैठ जाए। और ये तभी होगा जब आप कम से कम 10-10 सेंटेंस बोल के प्रैक्टिस करोगे तब, और नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको जो क्लास है ये ट्रांसलेशन की कब चलती है बाबू? इवनिंग में, यानी इवनिंग कह रहा हूं, नून में कितने बजे? 2 o'clock। 2 o'clock कह रहा है कि नून में कितने बजे? 2 o'clock पे चलती है पर डे। और फिर से मैं एक बार बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक है व्हाट्सएप का, ताकि जो बच्चियां हैं वो गर्ल्स ग्रुप में, जो बॉयज हैं बॉयज ग्रुप में जुड़ जाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पूरी तरीके से पहुंचाया जाए। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।